नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर कुछ चमत्कारिक चिन्हों के विषय में। हम अक्सर देखते हैं हमारे बुद्ध पर कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3, कभी 4, कभी इस प्रकार से कई प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। बुद्ध पर्वत पे जहाँ एक सिंगल रेखा होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे जातक धनवान एवं समृद्ध होते हैं। तो ये रेखा धनवान और समृद्ध 100% कब कार्य करेगी? जब आपके बुद्ध पर्वत शुभ अवस्था में होंगे। ये मरकरी माउंट है, बुद्ध पर्वत है। ये पर्वत यदि शुभ अवस्था में है, साथ में इस पर एक सिंगल लकीर आके बन रही है, सिंगल रेखा बन रही है, तो ऐसे जातक धनवान और समृद्ध होते हैं। अब है कि दूसरी बात है कि इस पे कई बार होता है कि कई रेखाएं रहती, 2, 3, 4 कई रेखाएं होती है, तो ऐसे जातक में असाधारण योग्यताएं होती है। व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी गतिविधि में नए सोच वाले व्यक्ति होते हैं, नई गतिविधि वाले व्यक्ति होते हैं, नई तरीके से कार्य करते हैं, नई तरीके से चीज़ों को सोचने वाले होते हैं। तो ये रेखाएं शुभ मानी जाती है, शुभ की स्थिति रहती है। लेकिन कभी कभी ये रेखाएं अशुभ होती है। कब? यदि ये रेखाएं इस प्रकार से हो, कोई रेखा इधर से काट रही, इधर से काट रही, ये एक जाल बन रही हो, तो ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे जातक अपने जाल में उलझते हैं, अर्थात ये वर्क ही ऐसे करते हैं कि हमेशा किसी न किसी वर्क में उलझे रहते हैं, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, व्यापारिक नुकसान होता है, मान हानि तक की समस्या यहाँ आ जाती है। ये बिल्कुल शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। आइए बुद्ध पर अन्य सारी चिन्हों के विषय में हम बात करें। यदि बुद्ध पर एक सिंगल रेखा लंबी हो अर्थात चंद्र तक गई हो, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये रेखा अति शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक जो है लंबी रेखा वाले अद्भुत सफलता मिलती है व्यापारिक क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में ये वर्क करे। ये सिंगल रेखा यदि हो तो ये अद्भुत सफलता देने वाली रेखा होती है। ये रेखा सभी की हथेली में बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये आप देखेंगे हथेली में तो लाखों में एक हथेली में मिलेगी, और वो जातक बहुत ही उच्च स्तर के होंगे जिनकी हथेली में इतनी लंबी बुद्ध की रेखा मिलती है। हाँ, कुछ रेखाएं इस प्रकार से होती है, ये रेखा आपको मिल जाएगी, ये व्यापार में सफलता दिलाने वाली रेखा होती है। ये देखिए क्लियर है, साफ सुथरी है, बुद्ध पर्वत अच्छे अवस्था में है। ऐसे जातक जरूर अवश्य धनवान होते हैं, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता इनको। तो आइए बुद्ध पर अन्य चीज़ों की बात कर लें। कभी कभी बुद्ध पर जो है, आइए बुद्ध के साथ एक पहले जान लें बुद्ध पर्वत की स्थिति। बुद्ध पर्वत क्या कहता है? बुद्ध पर्वत आपका यदि अच्छे अवस्था में, तो ऐसे लोग नए लोगों से संपर्क बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी बात करने की शैली अच्छी होती है, अपने विचार को लोगों के साथ शेयर करने की बात शैली अच्छी होती है, लोगों के साथ तालमेल बना के कार्य करने का बहुत अच्छा इनको अनुभव होता है। मतलब हमेशा जहाँ भी रहेंगे सामंजस्य बना के वर्क करना, सामंजस्य बना के वर्क करना, अपने लोगों के साथ मिलकर बात विचार करके लोगों के साथ तालमेल बैठाना, अपने बातों से प्रभावित करना। मतलब वाक कला बहुत अच्छी होती है। मतलब ये बोली पर सब कुछ करते हैं, बोलने की शक्ति अच्छी होती है, हाजिर जवाब होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कार्य को शीघ्र निपटारा करने वाले, नई सोच, नई अभिरुचि वाली, ये सारी चीज़ें बुद्ध पर्वत देती है। अब बुद्ध पर्वत यदि वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक छल प्रपंच करने वाले, धोखेबाज होते हैं, जालसाज होते हैं, बहुत तरह की बात है। बात बानी कला इनकी अच्छी नहीं होती, इनके लोगों के साथ तालमेल सही नहीं बैठ पाते। यदि बुद्ध पर्वत आपके वीक हैं तो आपकी गतिविधि खराब होगी, लोगों के साथ तालमेल आपकी अच्छी नहीं होगी, बानी आपकी सही नहीं होगी, कर्कश बोली निकलेगी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ मिलेगी। बुद्ध पर्वत शुभ होने के साथ आपकी कनिष्ठिका उंगली लंबी है, तो ये अति उत्तम और शुभ मानी जाती है व्यापारिक गतिविधि के लिए। अब आइए कुछ अन्य चिन्हों के विषय में हम बात कर लें। यदि बुद्ध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता है, ये बिल्कुल अच्छा शुभ नहीं माना जाता। ये धूर्त होने के लक्षण है, जालसाज होने के लक्षण है, गलत कार्य करने के लक्षण है, दिवालिया घोषित होने के लक्षण है। यदि इनकी भाग्य रेखा भी गड़बड़ होगी तो ऐसे जातक दिवालिया घोषित हो जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। अब आइए यही इस चिन्ह में होता है कि एक नक्षत्र का चिन्ह होता है। नक्षत्र का चिन्ह किस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से ये होता है नक्षत्र या स्टार या तारे का चिन्ह। यह चिन्ह अति शुभ माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है बड़े व्यापारी, दूर दूर तक वर्क को फैलाने वाले, दूर दूर तक नामी व्यापारी, दूर दूर तक वर्क करने वाले, अपने स्थान से दूर विदेशों तक में इनकी गतिविधि चलती है व्यापारिक, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। एक चिन्ह बनती है यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह, लीडरशिप की क्षमता,
नेतृत्वकर्ता, अच्छे मैनेजमेंट करता। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, लोगों से डील करने की क्षमता, लोगों को प्रभावित करना, राजनीतिक सफलता को ये सारी ये त्रिभुज दिखलाती है। स्क्वायर का से बनता है यहाँ वर्ग का चिन्ह, अति शुभ चिन्ह है। एक तो सबसे पहले व्यापार में किसी प्रकार की हानि होने से आपको हमेशा ये बचाएगा। साथ में पूर्वानुमान की शक्ति जबरदस्त होती है ऐसे जातक के पास। कल क्या होने वाला है इनकी बातें सटीक निकलती है ऐसे जातक जिनके बुध पर स्क्वायर शेप होता है। भविष्य का पूर्वानुमान, भविष्य को पहचानने वाले होते हैं, ये अति शुभ माना जाता है। तो कई प्रकार की चिन्हें हमारी हथेली में होती है। आज के अंक में हमने बुध के कुछ चिन्हों के विषय में बात किया। नेक्स्ट अंक में बात करेंगे अन्य बातों के संबंध में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।